I am back to back video launch and the next part of Active to Perceive. Let's start here. Active to Perceive पढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और एक्टिव टू परस्यू बनाना बहुत ही इजी होता है। हम लोग 5th 4th क्लास से उसका यूजेज अपनी बुक में रीडिंग करते समय देखते हैं, लेकिन उसको कोई हमको गाइड करने वाला नहीं मिलता है कि हमको कोई गाइड करे और बताए कि ये जो वर्ड सेंटेंसेज लिखे हैं ये एक्टिव है कि पैसिव हो। दूसरी बात है कि जब हम ग्रामर की बुक पढ़ते हैं तो ग्रामर रूल बाय रूल लिखा होता है और जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं उसी मेथड से पढ़ाते हैं। एक न्यू टेक्निक नहीं लाते, एक नई आइडिया नहीं लाते हैं और इस तरह से पैसिव वाइज पढ़ाएंगे आज आपको। आप देख के एकदम मस्त हो जाएंगे। दूसरी कोई भी वीडियो इसको देखने के बाद कोई और वीडियो आप नहीं देखना पड़ेगा आपको। इसलिए इस वीडियो को देखिए और आप अपनी गहरी समझ विकसित करिए कि पैसिव वाइज होता क्या है और एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप पैसिव वाइज बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करिए न्यू डायरेक्शन क्लासेस बाय जितेंद्र सर द्वारा। स्माइलिंग एंजॉयिंग विद लर्निंग ऑफ एवरी नॉलेज टू द टॉपिक। ओके, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमको किन किन बातों को ध्यान में होना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो आपको बेहतरीन टेंस का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज टू टेंस, आपको बेहतरीन टेंस का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको भी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का जानना बहुत आवश्यक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई रटने वाली चीज तो है नहीं कि आप रटेंगे। इतनी वर्ब्स की थर्ड फॉर्म होती है कि आपको उस पर गहरी समझ विकसित करने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप डेली 10 से 20 वर्ड देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप अगर एक हफ्ते केवल 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पूरे लाइफ में कभी वर्ड की थर्ड फॉर्म की कोई टेंशन नहीं रहेगी। इस समय तो अच्छे से गूगल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट आप इतने स्मार्ट बच्चे हैं कि आपके पास टाइम नहीं मिलता अच्छी चीज सीखने के लिए। अच्छी चीज सीखने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अपनी लाइफ से 10, 20, हाफ 30 मिनट, हाफ आवर निकालना पड़ेगा। तब तो आप सीखेंगे कि वर्ड की फॉर्म क्या होती है। और आपके तो यूट्यूबर आपको बेस्ट नॉलेज दे रहे हैं। जैसे हमें को देख लीजिए, एक्टिव टू परस्यू पढ़ा रहे हैं तो वर्ड की थर्ड फॉर्म पकड़ कर लाने के लिए आपको डेली एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओनली 10 मिनट। अगर नहीं हो सकेगा, मैं अगला वीडियो वर्ड की थर्ड फॉर्म पर लाऊंगा, आपको एक बेहतरीन समझ विकसित करूंगा। तो क्या क्या जरूरी होता है एक्टिव टू परस्यू के लिए? नॉलेज टू टेंस, टेंस का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज टू वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ होता नहीं, लेकिन हम लोगों के समझ के बाहर होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव से पैसिव होते समय तो एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट है तो बन जाएगा पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट, पैसिव वाइज का ऑब्जेक्ट एक्टिव वाइज में बन जाएगा सब्जेक्ट। तो इसका बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ आपका है नॉलेज टू सेंटेंस। हमको पैसिव वाइज बनाते समय हमारे पास बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो सेंटेंस के टाइप्स आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 10 सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं और 5 टाइप्स में कौन कौन से टाइप से हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है, इसका भी बेहतरीन नॉलेज होगा। टाइप्स हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, यस नो टाइप की सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, different types of sentences you can change, smiling with
एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड हमको पता होना चाहिए कि पैसिव वाइज में सेंटेंस के अनुसार कौन सा कनेक्टिंग वर्ड रखना होगा। उसके बाद पैसिव वाइज में हमको पसेसिव प्रोनाउन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पसेसिव प्रोनाउन मीन्स होता है जैसे माई, योर, आवर्स, देयर्स, हीज, हर। तो ये सब बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। पसेसिव प्रोनाउन का हमको फ्रेज का भी बेहतर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फ्रेज और पसेसिव नाउन वो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ घूमते हैं। जैसे देखिए माई ब्रदर्स में अगर आ गया, माई ब्रदर्स आ गया आपका पसेसिव प्रोनाउन में, देन यू हैव टू चेंज एंड बैकअप माई ब्रदर। तो माई ब्रदर पूरा घूमेगा। जैसे फ्रेज क्या है, ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब ऑन द रोड में अगर आप पैसिव बात घुमाएंगे तो ऑन थोड़ी घुमाएंगे, द थोड़ी घुमाएंगे, एक पूरा लेके घूमेगा। तो अगर हमको बेहतर नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये पूरा सेंटेंस घूमेगा। पसेसिव पूरा घूमेगा, आपका फ्रेज पूरा घूमेगा। और आपको अच्छी समझ विकसित करने के लिए तो जानना चाहिए, अभी तक कोई आपका यूट्यूबर ने नहीं बताया है कि एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते समय हमको किन किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, जितेंद्र सर साथ दोस्ती करिए, मैं आपके साथ दोस्ती करता हूँ, आपको पूरी समझ विकसित करने का प्रॉमिस करता हूँ। यू कनेक्ट माय फ्रेंड्स। अब मैं आपको टेंसेस का रिव्यू करवा रहा हूं कि टेंस आप एक नजर देख लीजिए। जिनको पता है द बेस्ट, नहीं पता है तो मेरे वीडियो में लिंक में दे दिया हूं, आगे जाके पीछे जाके आप देख लीजिए। आप अब देखिए कि हमको किन किन बातों को जनरली एक्टिव से पैसिव बनाना है। 9th 10th हो या फिर 11th हो तो उसके लिए बेस्ट वीडियो है। आपको बस इतना देखना है कि हमको कैसे चेंजेस करना है। तो अगर हम टेंस पहचान लेंगे तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। सारी की सारी प्रॉब्लम होती है 50 से 60% स्टूडेंट के लिए जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, उनको टेंस की पहचान ही नहीं पता होती है। इतने महान होते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि उनको कुछ पता नहीं होता कुछ स्टूडेंटों को कि उनका टेंस की पहचान क्या है, टेंस के रूल क्या है। जब टेंस की पहचान ही नहीं पता है, न रूल्स ही पता है, आप एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव पैसिव पहचानने के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक नजर स्माइल करिए, एक नजर इसको देखिए और मस्ती से सीख जाइए। कैसे सीखेंगे? अगर प्रेजेंट में 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जहां पर V1 हो या यस या यस हो, जैसे लाइक से लिखा हो, लाइक से लिखा है, पुट से लिखा है, तो V1 यस आई यस सिंगुलर के साथ यस आई यस जुड़ जाता है, प्लूरल के साथ यस आई यस नहीं जुड़ता है। तो सिंगुलर प्लूरल आप ध्यान रख लेंगे। और डज नॉट, डू नॉट जहां भी लिखा हो माय फ्रेंड, यू टिक द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला पता चल गया। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला हो गया। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला हो गया। तो एक क्या हो गया, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला हो गया। इसी तरह से जहां भी आईएनजी जुड़ जाए, या यू कैन से इज हो, एम हो, आर हो प्लस आईएनजी, ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फार्मूला हो गया। आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फार्मूला हो गया। और जहां पर हैज दिखे, हैव दिखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, वो प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला हो गया। आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। कितना आसान है। इसी तरह से जहां V2, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में केवल V2 लगता है बेटा, केवल अफर्मेटिव में V2 लगता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लगता है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसी तरह से वाज वर्ब प्लस आईएनजी जहां देखे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ए पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और जहां पर है प्लस वीथर लिखे, वो बेटा आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। जहां विल और सेल V1 दिखे बेटा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। और जहां विल है, सेल है, वीथर लिखे, वो
फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा वीडियो आपके YouTube चैनल पर मैं लाया हूं जो जिन बारीकियों को यूट्यूबर छोड़ रहे थे, मैं उन्हीं बारीकियों को आपके सामने रखा हूं। और मैं डायरेक्ट एक्टिव पैसे नहीं बता सकता, क्योंकि खाना बनाएंगे तभी आप खाएंगे, ठीक है। खाना, कच्चा खाना जब पकेगा तभी तो आप खाएंगे। कि अब कच्चा खाना कोई दे देगा और कोई पका के देगा तो पका खाना तो आप खा लेंगे, लेकिन उसकी खूबियां नहीं समझ पाएंगे, केवल टेस्ट ले लेंगे और कहां से ग्रो होता है वो नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए मैं ऐसी वीडियो लाया हूं आपको बेस्ट बनाने के लिए, आपके बेस्ट समझ डेवलपमेंट के लिए, विकसित करने के लिए माय फ्रेंड, कि आपको एक एक चीज की गहरी पकड़ हो और आप अच्छे से उसको देखिए। इसे कंपटीशन में भी यूज कर सकते हैं, आप स्पोकन में भी यूज करते हैं और ग्रामर कंप्लीट में आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं। माय फ्रेंड, यू फॉलो मी, यू लाइक मी, यू सब्सक्राइब मी, यू हेल्प मी, आई टीच यू, आई हेल्प यू, आई can develop your mind or set up in your mind. I motivate to you other videos, and I think I take a good video, I give a best idea to you. आप देखिए कितना अच्छा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के मैं अफर्मेटिव टाइप से लेते आया हूं। तो अफर्मेटिव टाइप को आप कितने तरीके से बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, कितना इजी है आप समझिए। पैसिव वॉइस को बनाना इतना इजी है, इतना इजी है कि जितना लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज आप पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे सभी प्रॉमिस करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता। आप अगर जितना इंटरेस्ट लगाएंगे उतना इंटरेस्ट से सीखेंगे। कुछ चीजें हमको जीवन भर याद रहती है, उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, कुछ चीजें हम जो पल भर में भूल जाती हैं और उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो आपको अपने को समझ विकसित करने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट विकसित करना पड़ेगा। आपका जहां इंटरेस्ट होगा वहां आपको जबरदस्त सक्सेस मिलेगी, जहां इंटरेस्ट नहीं रहेगा वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप स्टडी कैसे करते हैं। तो स्टडी करते समय ध्यान रखिएगा, तो एक्टिव कोर्सेज बताते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता होगा कि कोई भी वर्ड सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। और सब्जेक्ट की पहचान के लिए मैं एक लोकली न्यूज आपको बता देता हूं कि हमारे इंग्लिश में केवल 8 ही सब्जेक्ट होते हैं, 9वां सब्जेक्ट होता नहीं। शायद यूट्यूबर नहीं बताए हैं, आप लोग नहीं बता पाए, नहीं सीख पाए हैं। तो हमारे आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, बस एक नजर आप देख लीजिए। ही, सी, इट, नेम, ए होता है, इसी को हम कहते हैं सिंगुलर, यही हमारे सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। और आई, यू, वी, दे, ए होता है भैया हमारा प्लूरल, ठीक है, हमारा होता है प्लूरल। तो यही हमारे सब्जेक्ट हैं। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। एक नजर और देख लीजिए, वो भी क्लियर कर लीजिए इनके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है माय डियर फ्रेंड। तो सब्जेक्ट जो होता है बेटा, जैसे कह जाए आई, ऑब्जेक्ट कर दोगे मी, यू का ऑब्जेक्ट ऑलवेज यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, उसके बाद वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, ठीक, क्या बचा सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, और बचा आपका दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम हो जाएगा। डियर फ्रेंड, इट इज सो इजी, सो इंटरेस्टिंग, सो इंजॉयबल, कितना आसान है। बस हमको अगर मी है तो हमको आई लिख देना है, ए ऐसे चेंज होता है, मी का आई हो जाता है, आई का मी हो जाता है, यू में कोई चेंज ही नहीं करना है आपको, ही को ही में करना, हिम को ही करना। कहने मतलब हिम लिखा रहेगा तो इधर आएगा तो ही हो जाएगा, और ए ही इधर जाएगा तो मी हो जाएगा। इस तरह से इसका चेंजेस होता है। वी अस में बदलेगा और अस वी में बदलेगा, सी हर में बदलेगा, हर सी में बदलेगा, और दे में बदलेगा, ए इसमें बदलेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब आपको बेहतर से अब देखिए इसमें क्या होगा, ए सब्जेक्ट हो गया, ए ऑब्जेक्ट हो गया। मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बताऊंगा ही नहीं, आप लास्ट वर्ड को देखिए कि वर्ड किस पे प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कि हम ही लाइक्स टी, मतलब लाइक्स कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है, व्हाट लगा दीजिए, तुरंत ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ही लाइक्स टी। अब आपको कुछ करना ना है, हमको लास्ट वर्ड को खींच लेना है कि उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव बनाते समय।
तो आप क्या करेंगे, इज एमआर का बेहतर प्रयोग करेंगे। तो टी है सिंगुलर है, इज लगा दीजिए। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पूरा आप इसके पहले देख चुके होंगे, वीडियो पढ़ चुके होंगे। तो लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड हो जाएगा, ही लाइक्ड। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा अभी बताया मैंने, हिम हो जाएगा। सो इजी यू स्पीक मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, आई का मी होता है तो मी का आई होगा। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन होता है। आप फिर बाय लगाइए, बाय लगाइए, और बाई यू का यू ऑब्जेक्ट ही होता है। तो फिर यहाँ पर मैं बाय लगाना भूल गया था बेटा, यहाँ पर बाय भी लगा दिए। अब देखिए आई एम स्पोकन बाय यू, मेरे द्वारा बताया गया है। आगे देखिए यू रीड बुक, तो बुक क्या है, बुक वह क्या पढ़ता है, एक्शन का इफेक्ट देखिए, जो एक्शन का प्रभाव होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ही रीड्स, क्या रीड, बुक रीड, तो प्रभाव बुक पे है, इफेक्ट में जाइए आप तो बुक करेंगे और बुक के साथ लगाएंगे इज, रीड का थर्ड फॉर्म आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, रीड होता है। और बाय लगाइए, यू ही लिख दीजिए क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। यू टेल मी, तो मी का ऑब्जेक्ट आई एम टोल्ड बाय मी का हो जाएगा, यू टोल्ड मी, आई एम टोल्ड बाय यू। कितना इजी है, जैसे यू राइट अ पोयम, तो क्या बनाएंगे, पोयम इज रिटेन, रिटेन, पोयम इज रिटेन बाय यू। तो बहुत यू वाला कंसेप्ट तो इतना इजी है कि आप स्माइल करके मार देंगे, तभी कुछ बच्चे टेंथ में गलत कर देते हैं। माय ब्रदर एडवाइस मी, ए क्या बेटा, ए है आपका पसेसिव, पसेसिव पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। और मी, मी है आपका ऑब्जेक्ट, मी इधर आ जाएगा आई, और आई साथ लगेगा आई एम। एडवाइस का थर्ड फॉर्म एडवाइस, एडवाइस का थर्ड फॉर्म एडवाइस बाय, पसेसिव पूरा घूमेगा माय डियर फ्रेंड बाय माय ब्रदर, माय ब्रदर बेटा पसेसिव पूरा घूमेगा माय ब्रदर। योर सिस्टर टेक्स नोट्स, तो नोट्स क्या हो गया बेटा, नोट्स है प्लूरल, यहाँ यस लगाना दिख रहा है तो यहाँ आर लगा दीजिएगा, ठीक है। नोट्स आर, टेक का थर्ड फॉर्म बेटा टेकन, टेकन, उसके बाद बाय लगाओ और पसेसिव पूरा घुमाओ, योर सिस्टर पूरा घूमेगा तो यहां लिखेंगे योर सिस्टर। नेक्स्ट वीडियो माय डियर, नेक्स्ट वर्ड माय फ्रेंड्स, माय फादर केयर्स मी, मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह से योर फादर टेक्स केयर्स योर, आपके पापा लोग आपका ख्याल रखते हैं, सबके पापा लोग सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन हम लोग उनका ख्याल नहीं रखते हैं। माय फादर केयर्स मी, मी का आई बनाओ, उसके बाद आई साथ में एम लगाइए, फिर केयर का थर्ड फॉर्म लिखिए, केयर लिखिए, फिर बाय लगाइए, बाय लगा के फिर माय फादर पूरा पसेसिव घूमेगा बेटा, पूरा पसेसिव घुमाना सीख गए। अगर आप पूरा पसेसिव घुमाना सीख गए, पूरा कनेक्टिव वर्ड सीख लीजिए, ऑब्जेक्टिव वर्ड सीख लीजिए, फ्रेजेस सीख लीजिए, इट इज सो इजी, सो पॉसिबिलिटी, यू फॉलो मी।